यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आज हमारे जीवन में जोड़ा है। और जैसे कि अभी हमने बहुत सुंदर आराधना की और मेरा विश्वास है कि आपने इस आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है। और वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है, क्योंकि बाइबल कहती है 2 या 3 जन जहां पर भी एकत्रित होते हैं मैं वहां पर होता हूं। और आज हम बाइबल से कुछ वचनों को देखेंगे और एक फेमस वचन या फिर चैप्टर मैं कहूं जिसे हम अक्सर क्या करते हैं, पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा मेडिटेट मैक्सिमम मसीह लोग उस चैप्टर पर करते हैं। और एक समय की बात है जब एरन बहुत छोटा था, मुश्किल से 4-5 महीने या फिर 6 महीने का वो लगभग था, और हम कहीं गए हुए थे, किसी के घर में थे हम लोग। और जब किसी घर में थे और रात को उसे बहुत तेज फीवर आ गया, बहुत तेज बुखार, इतना तेज कि जब हम दोनों उठे तो हम बहुत घबरा गए कि इसको क्या हो गया। मतलब बहुत तपने लगा, बहुत तेज, अचानक से। बिल्कुल ठीक था वो, लेकिन रात को 1-2 बजे के लगभग उसे तेज बुखार आ गया। और जब आया तो हम लोग प्रार्थना करने लगे कि अब डर भी गए, घबरा गए, अब रात को कहां लेके जाएं, वहां कोई सुविधा भी नहीं थी कि कहां डॉक्टर भी नहीं है। तो हम लोग प्रार्थना करने लगे। जब प्रार्थना करने लगे तो अचानक से मन में आया कि हम इस चैप्टर को पढ़ें। और जब हमने उस चैप्टर को पढ़ा और जैसे जैसे हम पढ़ते गए और जब आमीन हुआ, आपको यकीन नहीं आएगा, एरन बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल। और वो फिर आसानी से सो गया, पूरी रात सोया रहा, फिर दूसरे दिन भी, और फिर बिल्कुल ठीक रहा, फिर कभी उसको ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उस दिन बहुत तेज बुखार था। हमारी लाइफ में पहली बार हमने मतलब बच्चे को इतनी बुरी हालत में देखा था। वो बहुत अधिक गंभीर रूप से बीमार हो गया और हम समझ नहीं पाए कि आखिर क्यों इसको ये हुआ। तो हम प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना के बाद तुरंत से हमारे मन में आया कि हम इस चैप्टर को पढ़ें। और जब हमने उसे पढ़ा, उस अध्याय को पढ़ा, तो तुरंत से उस अध्याय के खत्म होते होते आमीन जैसे हमने किया और वो बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल। फिर हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे और फिर हम लोग भी सो गए और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये अध्याय बाइबल में एक बहुत पावरफुल अध्याय है, बहुत पावरफुल। और अक्सर हम इसको पढ़ते हैं, हम सभी लोग पढ़ते हैं और इस पे प्रचार भी किया जाता है, क्योंकि बहुत अधिक पावरफुल है। और ऐसी बहुत सी टेस्टमनियां लोगों की है, जब उन्होंने इस अध्याय को पढ़ा तो उनके जीवन में इंस्टेंट उसी समय काम हुआ। वो अध्याय कौन सा है? भजन संहिता 91। मेरे साथ में निकाल लेंगे, भजन संहिता 91। और इस अध्याय में यदि हम डीपली समझें इस अध्याय को, तो बहुत गहरी बातें भजनकार इसमें लिखता है। और थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी इस अध्याय को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और ताकि कभी भी आपके जीवन में कुछ अचानक से कोई मुसीबत आ जाए, अचानक से कुछ हो जाए और आपके पास कुछ भी ना हो उसका सॉल्यूशन, तो मैं आपसे कहूंगा इस अध्याय को आप पढ़ लेना, इस पर मेडिटेट कर लेना और प्रार्थना करना। मेरा विश्वास है कि वो परेशानी या फिर बीमारी उसी समय ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। एक्सपीरियंस नहीं होता तो मैं कहता भी नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस है इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। मैं सोचता हूं कि आप लोगों के पास भी इसका एक्सपीरियंस होगा, जब कभी आप लोगों ने इस भजन संहिता को पढ़ा और आपके जीवन में काम हुआ होगा। जी, लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। जो व्यक्ति, जो से स्टार्ट होती है इस भजन संहिता की, लिखा है जो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति, आप और मैं या फिर कोई भी, जो व्यक्ति कहां बैठा रहेगा? परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। और वो क्या पाएगा? वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप कभी, जब हम छोटे थे उस समय हमारे गांव में रोड नहीं थी, लोग पैदल जाया करते थे, आया करते थे। गर्मियों के दिनों में जब लोग पैदल चलते थे
आप लोगों को भी याद होगा, तो वो कहीं पेड़ की तलाश करते थे। चढ़ाई पे जब हम लोग चढ़ते थे गांव में, तो हम कुछ पेड़ सेलेक्टिव थे कि वहीं पे जाके हमने क्या करना है, बैठना है, आराम करना है। कारण क्या था? क्योंकि उस पेड़ की छाया जो है बहुत सुंदर रहती थी, या फिर उसके नीचे बैठने से हमें छाया मिलती थी, धूप से हमारा क्या हो जाता था, बचाव हो जाता था। और कुछ समय वहां पर बैठकर व्यक्ति आराम करता है। तो 10 मिनट 15 मिनट, बहुत सारे तो ऐसे होते थे जो सो भी जाते थे, पेड़ की छांव में बैठकर सो जाते थे, उन्हें वहां पर आराम मिलता था, और जितना भी पसीना आया हुआ है वो वहां पर ठंडा हो जाता था, शांत हो जाता था। आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा इस चीज का। अब तो नहीं, लेकिन पहले इस चीज को देखा जाता था कि जब हम लोग पैदल चलते थे तो लोग छाया वाले पेड़ को ढूंढते थे रास्ते में, ताकि थोड़ा सा 15 मिनट 10 मिनट बैठकर वहां आराम किया जाए। और यहां पर परमेश्वर वही कह रहा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। यूं समझो कि परम प्रधान एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसके नीचे क्या है, छाया है, और बहुत तेज धूप लगी हुई है, और यदि आप उसकी छाया में बैठ गए तो क्या मिलेगा आपको? सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, और उस तेज कड़कती धूप से आप क्या हो जाओगे, इसीलिए वो ठिकाना पाएगा। उस पेड़ के नीचे बैठकर उसे क्या मिल गया? ठिकाना। ठिकाना समझते हैं? एक रहने की जगह, ठिकाना। उसे क्या मिलेगा वहां? उस पेड़ के नीचे बैठकर वो क्या करेगा? आराम करेगा। मीन्स मानो उसे घर मिल गया हो। वहां पर जब लोग सोते हैं तो उन्हें सुकून की नींद आ जाती है, वो सब भूल जाते हैं, कहीं से सांप आ जाएगा, कहीं से शेर आ जाएगा, सब भूल जाते हैं। लेकिन जब लेटते हैं उसकी छांव से, उसकी हवा से आदमी सब कुछ भूलकर उसे नींद आ जाती है, सुकून मिलता है, फिर वो तरोताजा हो जाता है और फिर से चलने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन यहां पर लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो व्यक्ति भी ठिकाने को पाएगा। ऐसे ही जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। अभी हम लोग इजराइलियों के जीवन में भी देखते हैं, जब इजरायली लोग मिस्र देश में थे और उन पर विपत्ति पड़ी, तो परमेश्वर ने कहा मेमने का लहू अपने खिड़की दरवाजों पर। मीन्स जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में है वो ठिकाना पाएगा और उनकी कोई भी हानि। जो व्यक्ति परमेश्वर की छाया में है, ठीक है, किसकी? परमेश्वर की छाया में है, वो वहां ठिकाना पाएगा और उसकी कोई भी हानि नहीं। अब उसके लिए लिखा है जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो व्यक्ति उसकी छाया में जो व्यक्ति बैठ जाता है, उसके लिए आगे लिखा है 2 पद यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। ये भजनकार कह रहा है इस बात को। लेकिन हम आगे 3 पद में यदि देखते हैं, लिखा है वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। यदि व्यक्ति परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है तो परमेश्वर उसे क्या करेगा? बहेलियों के जाल से क्या कर देगा? लेकिन शर्त यह है कि जब वो व्यक्ति कहां होगा? हाँ, उस छाया में होगा, उस पेड़ की छाया में जब व्यक्ति बैठा होगा तो वो बहेलियों के जाल से भी क्या हो जाएगा? बच जाएगा। बहेलियों के जाल, पुराने जमाने में लोग चिड़ियाओं को पकड़ने के लिए क्या लगाते थे? बचपन में हम लोग भी लगाया करते थे, छोटी छोटी चिड़ियाओं को पकड़ने के लिए। जब थोड़े से समझदार हुए तो उनको फंसाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ हम लोग ढूंढते थे ताकि ये क्या हो जाए? फंस जाए। और बहुत बार वो फंस भी जाती थी, फिर हम लोग बहुत खुश होते थे। हालांकि फिर उड़ा देते थे उनको, या फिर जो भी करते रहे होंगे बचपन में, पिंजरे में कैद कर दिया, लेकिन हम फंसाने की क्या करते थे? कोशिश करते थे। ऐसे लिखा है कि जब बहेलियों के जाल से, ऐसे ही जालों से जो लोग बनाते हैं हमें फंसाने के लिए, ऐसे ही जालों से जो दुष्ट शैतान बनाता है मसीह लोगों को फंसाने के लिए, उन्हें परीक्षा में गिराने के लिए, उनको ठोकर खिलाने के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है यदि वो व्यक्ति
परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे तो वो बहेलियों के जाल उस पर कोई काम नहीं कर, वो दुष्ट उसे फंसा नहीं पाएगा। वो विरोधी लोग चाहे कितनी भी योजना बना ले, कितनी भी जान पहचान लगा के सब कुछ ठीक ठाक कर ले, लेकिन फिर भी वो हमें अपनी गिरफ्त में नहीं कर पाएंगे, उस जाल में हमें फंसा नहीं पाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि हम कहां हैं जी, हम उसके छाए हुए स्थान में हैं, और जब उसमें है तो हमें ठिकाना मिल गया है। ओके, लिखा है महामारी से बचाए, बहेलियों के जाल से भी बचाएगा। और महामारी आप लोग जानते हैं, महामारियों से, गंभीर बीमारियों से, उनसे भी परमेश्वर उस व्यक्ति को बचाए। किस व्यक्ति को? जो व्यक्ति परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा हुआ है। बैठने का क्या मतलब होता है? हाँ, निकटता में है, वो बना हुआ है, वो भाग नहीं रहा वहां से बार बार, अभी 15 मिनट बैठा फिर चला गया, नहीं, वो कंटिन्यू रिलेशन में है, कंटिन्यू बैठा हुआ है उस छाया में, उस छाया में बैठा हुआ है। और जो जितनी देर तक उस छाया में बैठा रहेगा वो उतनी देर तक उस धूप से भी क्या रहेगा? बचा रहेगा। उसकी कोई हानि नहीं होगी जब तक वो उस छाया में बैठा, उसे पसीना भी नहीं आएगा, शुद्ध वायु उसे मिलेगी, ठंडी ठंडी हवाएं। और बाहर क्या होगा? बहुत तेज धूप, तड़कती धूप, पसीना, चल भी नहीं पा रहा आदमी, प्यास। लेकिन जो छाए हुए स्थान में बैठा हुआ है वो इन सब चीजों से क्या हो जाएगा? बच जाएगा, क्योंकि उसका ठिकाना, उसे ठिकाना क्या हो गया? मिल गया है। पुराने जमाने में कोई इतना डर तो नहीं था लोगों से, लोग एक दूसरे से डरते नहीं थे, आज डरते हैं, लेकिन पहले नहीं डरा करते थे। पहले प्यार प्रेम बहुत ज्यादा था, तो लोग अपने रहने की चिंता नहीं करते थे। अगर उन्हें कहीं लंबी यात्रा में जाना है तो उन्हें रहने की ज्यादा चिंता नहीं होती थी, क्योंकि जिस गांव में जा रहे हैं कोई ना कोई उन्हें ठिकाना दे देता, रहने, एक रात गुजारने की जगह दे देता, ठिकाना। अब परमेश्वर भी इसी प्रकार कह रहे हैं कि जो मेरे छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा उसे मैं क्या दूंगा? ठिकाना मिलेगा उसे। और जब उसे ठिकाना मिल गया तो ये बहेलियों के जाल से फिर वो बच जाएगा, वो फंस नहीं पाएगा उसमें, क्योंकि वो कहां है? अब ठिकाने में है। अगर वो बाहर है, सोचो, एक व्यक्ति यात्रा कर रहा है, कहीं जा रहा है और उसे रात को रुकने की जगह चाहिए और उसे नहीं मिली रुकने की जगह, तो क्या होगा? रात को उसे भालू आकर खा जाएगा, शेर, बाघ आकर उसे खा जाएगा, या फिर कुछ भी जंगली जानवर उस पर आक्रमण कर लेंगे, क्योंकि इसके पास कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन यदि किसी ने उसे ठिकाना दे दिया तो वो क्या हो गया? सुरक्षित। अब कोई उसे फंसा नहीं सकता, कोई उसे मार नहीं सकता, कोई उसकी हानि नहीं कर सकता, क्योंकि वो अब कहां है? ठिकाने में है। तो परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, मीन्स वो एक ठिकाने के अंदर आ गया है। अब क्या है? परमेश्वर उसकी सुरक्षा कर रहा है। अब बहेलियों के जाल से वो बच गया और महामारियों से भी वो बच गया। जी, आगे लिखा है 4 पद में, मैं पढ़ रहा हूं, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। वह तुझे पंखों की आड़ में ले लेगा और तू क्या करेगा? उसके परों के नीचे। हाँ, बचपन में हमारे पास मुर्गियां होती थी, बहुत सारी मुर्गियां थी हमारे पास। तो कभी जब चील आता था, बाज जिसे हम कहते हैं, और वो बड़ी तेजी से मुर्गी पर झपटने के लिए, उसे पकड़ने के लिए आता था, तो जिस मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो एक आवाज करती थी। उसे पता चल गया कि कोई शत्रु क्या है, हम पर अटैक करने वाला, मेरे बच्चों पर अटैक कर, तो वो एक आवाज करती थी। और जैसे वो आवाज करती, उसके बच्चे कहीं भी हैं वो दौड़ कर आएंगे और उसके पंखों के नीचे छुप जाएंगे। वो अपने पंखों को फैला देती थी और सारे बच्चे आकर वो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाते थे, मीन्स दिखते भी नहीं थे। उसके बाद वो पैक हो जाते और मुर्गी चुपचाप बैठ जाती थी, छिपा देती थी अपने आप को। और बाज क्या है? ढूंढता ही रह गया, कहां थे बच्चे, कहां थे बच्चे, या फिर सांप आ कुछ भी आ गया उन्हें खाने के लिए, तो वो ढूंढता ही रह गया और उसने सारे बच्चों को अपने नीचे समेट लिया। अगर हानि होगी भी 1% तो किसकी होगी? मां की होगी, मुर्गी की होगी। और तब तक तो मालिक आ ही जाता था, क्योंकि वो आवाज ही ऐसी करती है।
लेकिन बच्चों की हानि नहीं हो सकती। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुझे पंखों की आड़ में, अपने पंखों के अंदर वो तुझे छिपा लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण को पाएगा। किस व्यक्ति के लिए है ये? हाँ, जो व्यक्ति उसके छाए हुए स्थान में है, जिसने उससे रिलेशन को बनाए हुए है, जो उसके मार्गों पर चल रहा है, जो बिल्कुल मजबूती से बैठा हुआ है। जी, आगे लिखा है, तू न रात के भय से डरेगा। अक्सर लोग रात को क्या करते हैं? डरते हैं। ये स्वाभाविक है, ये मनुष्य नेचर है कि हम कभी भी अगर रात को बाहर निकलेंगे, चाहे कोई भी हो, लेकिन उसे क्या लगता है? डर लगता है। अंधेरे से डर लगता है। कुछ नहीं है आगे, लेकिन फिर भी क्या होगा? डर लगेगा। किसी भी अंधेरे कमरे में आप नहीं जा सकते, चाहे वो आपका ही बेडरूम क्यों नहीं है, फिर भी क्या लगेगा? डर लगता है। समझ रहे हैं आप? डर लगता है। अब ये डर कहां से आया? वो जानते हैं आप, दुष्ट ने उस डर को हमारे अंदर इंसर्ट किया हुआ है। जब आदम ने पाप किया था, तब से वो डर मनुष्य के अंदर आ गया। अब वो मनुष्य क्या कह रहा है? तू रात के भय से न डरेगा। अब तुझे वो डर भी समाप्त हो जाएगा उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति परमेश्वर की छाया में बैठा हुआ। जब हम गांव में थे तो कमरे के अंदर जाने में डर लगता था, क्योंकि अंधेरा है, लाइट भी नहीं थी उस समय, बहुत डर लगता था। कई बार अकेले तो जाना ही नहीं है, 2 लोग हम जाते थे उस कमरे में, किसी भी कमरे में जाना है, लाइट नहीं थी। अब जब लाइट आ गई है तो हम स्विच ऑन करते हैं और चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम नहीं, अब कोई डर नहीं है, क्योंकि अब हम कहां हैं? प्रकाश में हैं, हम ज्योति में हैं, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हैं। अब उस रात से, अब वो ठिकाना हमें मिल गया। अब उस रात से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अब कहां? ठिकाने के अंदर है। और ठिकाने के अंदर क्या है? प्रकाश है। यहां अंदर क्या है? प्रकाश है, रोशनी है, ज्योति है ना? ज्योति भी है यहां पे है। और बाहर क्या है? अंधेरा। मतलब रात की बात अगर है, बाहर क्या है? अंधेरा। तो कहता है तुझे रात के क्या लिखा है? रात के भय से न। अब तुझे रात के भय से डरने की जरूरत नहीं है, और न उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, उससे भी डरने की जरूरत नहीं है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। अब तुझे उन चीजों से डरने की आवश्यकता, क्योंकि तू कहां है? ठिकाने में। जब मिस्री लोगों पर विपत्ति पड़ी तो इजरायली लोग कहां थे? अपने ठिकाने में थे, अपने घर के अंदर थे, और खिड़की दरवाजों पर क्या था? लहू था। तो उनकी उस महारोग से हानि हुई? नहीं हुई। उस विपत्ति से उनकी हानि हुई? नहीं, जबकि परमेश्वर उस काम को कर रहा था, लेकिन तब भी उनकी हानि नहीं, क्योंकि वो ठिकाने में है। और किसके ठिकाने में है? सर्वशक्तिमान के, परम प्रधान के ठिकाने में बैठे हुए हैं। उनकी हानि नहीं हुई। यही परमेश्वर कह रहा है कि उस अंधेरे से भी नहीं होगी, उस मरी से नहीं होगी, ठीक है? उस महारोग से भी तेरी कोई हानि नहीं होगी। अक्सर आज के डेट में लोग सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? बीमारियों से। कहीं कोई बीमारी हो गई तो ये, बीमारी हो गई तो मृत्यु। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस बीमारी से तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, यदि हमने अपना ठिकाना परम प्रधान को बना दिया है। यदि हम उसकी छाया में बैठे तो उन बीमारियों से हमें डरने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है आए, एक एनवायरमेंट चेंज की वजह से या हमारे खान पान की वजह से कोई बीमारी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुझे उससे देखकर डरने की आवश्यकता, क्योंकि तेरी उससे कोई हानि नहीं होगी। हम रिकवर हो जाएंगे, एंटीबॉडीज हमारे अंदर है ना? ठीक है ना? हम रिकवर हो जाएंगे। वो बूस्टर है हमारे अंदर, ठीक है? वो डीएक्टिवेट हो जाता है हमारे अंदर आकर के कोई भी वायरस। जी, क्योंकि परमेश्वर का वचन का हम कहां हैं? शरण स्थान में है, परमेश्वर के ठिकाने में हम लोग बैठे हुए हैं। लिखा है 7 पद में, तेरे निकट 1000 गिरेंगे और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। बीते दिनों में एक भाई के पास था, तो उस भाई ने अपने
जीवन की गवाहियां मुझे सुनाई। मैं बहुत इंप्रेस हुआ उस गवाही को सुन के। वो ऐसी एक गवाही है, हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है, न्याय करने वाला है, लेकिन ऐसा न्याय जो वो मुझे बता रहे थे, मतलब मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में कुछ लोग हमें बहुत परेशान किया करते थे, चारों तरफ से हमें परेशान किया करते थे। क्यों? क्योंकि ये क्रिश्चियन है, इनका कोई नहीं है सपोर्ट में, तो इसलिए इन सबको क्या करो, परेशान करो, इन्हें दबा दो, इनकी जमीन छीन लो, इनका नुकसान करो, उनके साथ में बुरा बर्ताव करो। अब वो सब करते थे। वो कहते हैं कि जिस शहर में वो लोग रहते थे, उस शहर के नामी बदमाश, नामी गुंडे, उन लोगों ने इन लोगों के साथ में बुरा बर्ताव करना शुरू किया। रात में आकर धमकाना, मारना और कई प्रकार की बातें की। इनका कहना है कि हम केवल प्रार्थना किया करते थे कि प्रभु आप निपटे, आप न्याय करें। और उनका कहना है कि भैया हम आज यही हैं और उनमें से कोई भी इस धरती पर नहीं है। जितने हमको सताते थे, जितने हमको मारते थे, जितने हमको डराते थे, उनमें से कोई यही नहीं, यहां इस धरती पर अब नहीं है और हम यही हैं। यही तो हमारा परमेश्वर है। उसका न्याय करने का तरीका बिल्कुल अलग है। कहते हैं हमारी उम्र के लोग सब सेम, हम यही हैं, हम फल फूल रहे हैं, सारे भाई बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, अपने नौकरी कर रहे हैं, सब बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जितने लोग, उन्होंने नाम तक गिनाए मुझे, कि जितने लोग हमें सताते थे, जितने लोग हमारे पीछे पड़े थे, हमें डराते थे, उनमें से एक भी जीवित नहीं है। किसी को कैंसर हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी को कोई बीमारी हो गई, लेकिन वो एक भी इस धरती पर नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर, लिखा तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास नहीं आएंगे। चाहे कितने भी पावरफुल हों, कितने भी सामर्थ्य क्यों ना हों, लेकिन वो तेरे पास, अरे चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ कर दिया, लेकिन हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं, वो न केवल प्रेमी है, लेकिन वो न्यायी भी है। और जब उसका न्याय होता है तो वो हमारी सोच और समझ से परे होता है। उसका न्याय करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। जब हम लोग देखते हैं इजरायली लोग मिस्र देश से निकले और लाल समुद्र उनके आगे है, कैसे पार करें उन्हें नहीं पता, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कौन था? फिरौन की सेना। और फिरौन उनका पीछा करने के लिए आ रहे हैं, हजारों सैनिकों को लेकर, हम इन्हें पकड़ लेंगे, इनको मारेंगे, फिर से वापस लेकर के जाएंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास नहीं आएंगे। इजरायली लोग स्थली स्थल समुद्र, लाल समुद्र 2 भागों में बंट गया और स्थली स्थल दूसरी पार निकल आए। लेकिन मिस्री लोगों ने जब वैसा करने की सोची तो बाइबल में लिखा है कि समुद्र क्या हो गया? फिर से वैसा ही हो गया जैसा था, और हजारों विरोधी लोग कहां चले गए? समुद्र के तल में वहीं पैक हो गए। लिखा परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, मीन्स उनके अंत को तू अपनी आंखों से, इन इजरायलियों ने अपनी आंखों से उन विरोधियों के अंत को देखा। और इस भाई की जिसकी मैं गवाही सुना रहा हूं, इसने अपनी आंखों से उनके अंत को देखा। परमेश्वर ऐसे काम करने वाला परमेश्वर है। फिर हम देखते हैं 9 पद में लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया। लेकिन यहां पर इंग्लिश में यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है इफ यू, यदि तू कहे, ऐसा शब्द आया वहां पे इंग्लिश में। यहां पे लिखा है हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान है, लेकिन इंग्लिश में इफ यू से मीन्स यदि तू कहे कि परम प्रधान मेरा शरण स्थान ठहरा है और वो मेरा धाम है। धाम भी क्या होता है? रहने की जगह, धाम। यदि तू कहे, पहले वाले में भी था कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। दूसरे वाले 9 पद में हम लोग देखते हैं, वहां पे लिखा है यदि तू कहे। इंग्लिश बाइबल पढ़ना आप लोग, ठीक है? तो उसमें लिखा है यदि तू कहे इस बात को, यदि तू इस बात को स्वीकार करे कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और परमेश्वर मेरा धाम है, तो 10 पद में लिखा है कोई विपत्ति तुझ पर
न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट। यदि तू इस बात को जान ले, इस बात को मान ले कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरा धाम है, तो लिखा है कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट। मीन्स हमारे घर की संपूर्ण सुरक्षा। कई बार हम लोग अपने घर के लिए चिंतित रहते हैं, अपने परिवार वालों के लिए चिंतित रहते हैं, अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं। कहीं कोई विरोधी आकर कुछ न कर दे, कहीं मेरे बच्चों पर कोई विपत्ति न पड़ जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट उनका ना हो जाए, कहीं कोई विरोधी उनके साथ में कुछ गलत बर्ताव न कर ले। अनेक प्रकार की बातें सबके मनों में होती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये घर के लिए ही कहता है, न केवल बिल्डिंग के लिए, लेकिन हमारे पूरे परिवार के लिए कहता है कि कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई भी दुख नहीं, कोई भी विपत्ति नहीं। परमेश्वर उस घर को, जिसने अपना धाम परमेश्वर को मान लिया, उस घर को क्या करेगा? सुरक्षित कर देगा। हम लोग देखते हैं नूह के परिवार को परमेश्वर ने क्या कर लिया? सुरक्षित कर लिया। हम लोग देखते हैं लूत के परिवार को भी परमेश्वर ने क्या किया? सुरक्षित। हालांकि उसकी वाइफ ने नहीं माना, वो बात अलग है, लेकिन परमेश्वर उनके संपूर्ण परिवार को बचाता है। उनके दामाद तक को परमेश्वर बचाने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानते। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए दरवाजे खोल रखे, तो उस आग से उनकी हानि नहीं हुई। आग से क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है जो धर्मी जन है, जिसने अपना धाम परमेश्वर को मान लिया है, उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी, उसके डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा। उस आग से भी लूत की हानि नहीं हो। आग आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लॉस एंजल है वहां का नाम, जहां पर बहुत ज्यादा आग लगी हुई है, और उस आग ने बहुत बड़े शहर को क्या कर दिया है? तबाह कर दिया है। और जिसे देखकर सभी लोग बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं कि ये क्या, अरबों करोड़ों रुपए का वहां पर क्या हो गया? नुकसान हो गया है। बहुत सारे लोग भी मारे गए हैं। हम लोग भी वहां के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि दुनिया का अंत आग से ही होगा। ये तो एक छोटी सी आग है, छोटी सी आग है, लेकिन जब परमेश्वर अंत करेगा, अंत के दिन नजदीक हैं, तो इस आग से ही ऐसे ही अंत होगा। जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है 11 पद में, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा। परमेश्वर के दूत आपके लिए, मेरे लिए 24 घंटे तैयार है आपके और मेरी सुरक्षा को करने के लिए। वो हमारे साथ में है। बाइबल कहती है वो हमारे साथ में है। कौन? परमेश्वर के दूत। जिस व्यक्ति ने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, उसके चारों ओर परमेश्वर के दूत हैं। एलिसा के जीवन में हम इस घटना को देखते हैं, जब एलिसा के चारों ओर कितने थे? हजारों स्वर्गदूत थे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे ही हर एक दूत हमारे साथ में, यीशु के साथ में भी दूत थे, स्वर्गदूत थे यीशु मसीह के साथ में। ऐसे ही परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे साथ में भी क्या है? स्वर्गदूत हैं। और वो स्वर्गदूत क्या करेंगे? तुम्हारी रक्षा। हाँ, तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब आप जा रहे हैं कहीं, तो आपके साथ में एक स्वर्गदूत बैठा हुआ है, एक बॉडीगार्ड बैठा हुआ है आपके साथ में। बॉडीगार्ड फिल्म देखी आप लोगों ने? तो बॉडीगार्ड क्या है? आपके साथ में बाउंसर लगे हुए हैं आपके साथ में। आजकल हम देखते हैं बड़े बड़े प्रचारकों के साथ में क्या है? बाउंसर है। बड़े बड़े मंत्रियों के साथ में क्या है? बाउंसर है। प्रधानमंत्री जब चलते हैं तो उनके साथ में भी गार्ड वाले चलते हैं, तो गन गुन सब लेके तैयार उनसे पहले। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे साथ में कौन है? परमेश्वर के दूत हैं। और जब तुम चलोगे तो परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं मेरा व्यक्ति जा रहा है, जहां कहीं मेरा धर्मी जन जा रहा है, दूत तो उसके साथ में जा, उसकी रक्षा कर। और बाइबल में हम हजारों उदाहरणों को ऐसे देखते हैं, जब परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा, पतरस को जगाने के लिए अपने दूत को भेज दिया, चल। और उस जेल से परमेश्वर ने उसे बाहर निकाल दिया अपने दूत के द्वारा। और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस लोगों के पास हैं। लिखा है आगे, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। और 13 पद में लिखा है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को
लताड़ेगा। तू सिंह और नाग को क्या कर देगा? अगर आज हमारे सामने शेर आ जाए तो क्या होगा हमारा? भाग जाएंगे वहां से। वास्तव में भागना ही चाहिए, नहीं तो वो क्या कर देगा, है ना? तो यहां पर उस शेर की बात नहीं हो रही जो जंगल में पाया जाता है, ठीक है? उस अजगर की बात नहीं हो रही। हम संपेरा नहीं बनना हम लोगों को कि हम बीन बजाने लग जाएं। बाइबल में लिखा है कि भाई तो क्या करेगा, इसे कुचलेगा, उसमें लात मारने लग जाएं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ये आत्मिक जगत की बातें हैं। ये उस दुष्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस दुष्ट को तुम क्या कर दोगे? कुचल डालोगे। उस जवान सिंह और उस अजगर को भी तुम लताड़ दोगे, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और बाइबल में तो खैर है, जब उन्होंने शेर को मार दिया, कई चीजें हैं, लेकिन हम रियल लाइफ में इसको एक्सपीरियंस मतलब प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। केवल आत्मिक जगत में हम लोग इन बातों को सोचेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने भी आपको और मुझे एक अधिकार दिया है। यही अधिकार क्या? अजगर को लताड़ने का, इस जवान सिंह को कुचलने। उसने क्या दिया हमको? सिंह और नाग को कुचलने का अधिकार दिया। किसने? यीशु मसीह ने। तो आपके पास वो अधिकार है। जब आप बोलेंगे तो आपके जीवन में होगा और वो दुष्ट आपके सामने से भाग जाएगा। बीते दिनों यहां पर एक आंटी पे दुष्ट आत्मा आ गई, वो निकालने के लिए लेके आए थे, आप लोग भी थे। और जब प्रार्थना हुई तो वो क्या हो गई? भाग गई, वो दुष्ट आत्मा भाग गई। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे एक अधिकार दिया है। 14 पद में लिखा है, अब परमेश्वर के कुछ आशीषें हैं जो हमारे लिए परमेश्वर ने कही हुई हैं। किस व्यक्ति के लिए? जो व्यक्ति परम प्रधान के छाए हुए स्थान में है और जिसने ये मान लिया कि परमेश्वर मेरा धाम है, उसके लिए 14 पद में लिखा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया, परमेश्वर बोल रहा है इस बात को, अब जो उसने मुझसे स्नेह किया है, क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझसे प्रेम रखा है, क्योंकि वो मेरी छाया में बैठा हुआ है, क्योंकि उसने मेरे पंखों तले शरण ली है, क्योंकि उसने मुझे अपना धाम मान लिया है, इसलिए परमेश्वर कहता है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। क्या करूंगा? मैं उससे छुड़ाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया, इसलिए मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। नंबर तीसरी बात, जब वह मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा और संकट में मैं उसकी सहायता करूंगा और उसे बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा और मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन मैं उसे बताऊंगा। परमेश्वर लास्ट में इस वादे को करता है उस व्यक्ति के लिए जो उसकी छाया में बैठा हुआ है, जिसने उसे अपना धाम मान लिया, जो उससे प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है जिसने मेरे नाम को जान लिया है मैं उसे छुड़ाऊंगा, उसको मैं ऊंचे स्थान पर नियुक्त करूंगा। बाइबल में पुराने नियम में या नए नियम में जितने भी लोगों के विषय में आप पढ़ते हैं जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया, जिन्होंने उसके नाम को जान लिया, जिन्होंने उसे अपना धाम बना लिया, जिन्होंने उससे प्रेम किया, आप उसके छाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं, वो ऊंचे पर रहे, वो हमेशा ऊंचे पर ही नियुक्त हुए। परमेश्वर ने उन्हें ऊंचे पर नियुक्त किया और लिखा है मैं उनके संग रहूंगा और संकट में मैं उनको संकट से और मैं उनकी महिमा को बढ़ाऊंगा और उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। मीन्स वो बीमारी फिर हमारी हानि नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को जान लिया है, उसके नाम को जान लिया है, हम उसको हमने अपना धाम मान लिया है, उसके छाए हुए स्थान में हम बैठे हुए। तो फिर आपकी, मेरी या किसी भी की कोई भी हानि नहीं होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत 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 आशीष दे और जब भी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो जरूर से इस भजन को पढ़ें और आप इस पर मेडिटेट करें, क्योंकि इतने पावरफुल वादे इस अध्याय में परमेश्वर ने किए हैं, बहुत पावरफुल हैं। और ये भजनकार का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो उसने लिखा है। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। मेरे प्रभु, विशेषकर प्रभु इस भजन के लिए जो आपने इस पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है पिता परमेश्वर।
प्रभु, जबकि आज हम सब ने अपना धाम तुझे बनाया है प्रभु, जबकि आज हम सब ने तेरे शरण में हम लोग आए हैं प्रभु, तेरे उस छाया में हम लोग बैठे हुए हैं प्रभु, हमने तेरे नाम को जान लिया और तुझसे प्रेम किया है, तो होने पाए खुदावन कि ये सब बातें जो आज हमने इस वचन में पढ़ी हैं, ये हमारे जीवनों में, हम सब के जीवनों में पूरी हो जाए, यीशु के नाम से, आमीन आमीन।